स्टार्ट। एक महिला को महिला होने के नाते भावुक, कमज़ोर और अतार्किक कहना उसके व्यक्तित्व को नकारना है। पुस्तिका हर प्रकार की आशंकाओं को निर्मूल सिद्ध करते हुए बड़े ही सकारात्मक ढंग से यह पक्ष प्रस्तुत करती है कि ऐसी घिसी पिटी मान्यताओं से मुक्ति भी मिल सकती है। यानी न्यायिक निर्णय लिखते समय महिलाओं के मुद्दों पर बहस करते समय विधि की कक्षाओं में पढ़ाते हुए और समाज में चल रही बहस के समय इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हम रूढ़िवादी सोच के प्रकटीकरण से बचें। भारत के प्रधान न्यायाधीश की पहल पर हैंडबुक ऑन कम्बेटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स शीर्षक एक ऐसी पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें महिलाओं और बच्चियों के लिए न सिर्फ लिंग तटस्थ शब्दों की सूची दी गई है बल्कि उनकी गरिमा और मर्यादा के अनुरूप शब्दों की रूपरेखा भी बनाई गई है ताकि भविष्य में जब न्यायालय अपने निर्णय सुनाए विधि की कक्षाओं में जब महिला विषयक कानूनों, अपराधों और प्रावधानों की शिक्षा दी जाए तो इसी गरिमायुक्त शब्दावली का प्रयोग किया जाए। यह समाज को उसके पूर्वाग्रहों, रूढ़िवादिता, पक्षपाती सोच से ऊपर उठाने और उसे आगे ले जाने में मददगार साबित होगा। चाहे समाज हो, समाज विज्ञानी, अपराध शास्त्री हो या फिर अध्ययन की अन्य कोई शाखा, वहाँ संकल्पनाओं की विशिष्ट व्याख्या परिभाषाओं के माध्यम से ही होती है। हम आदतन भी व्यक्ति, वस्तु, व्यवहार, क्रिया, प्रतिक्रिया आदि को परिभाषित करते रहते हैं। परिभाषाएं हमारे मस्तिष्क की सोच को भी एक निश्चित परिधि में बांधकर उसकी व्याख्या, विश्लेषण और मूल्यांकन करने को बाध्य कर देती हैं। इसीलिए उत्तर आधुनिक विचारकों ने परिभाषाओं के बंधन को ढीला करने की कवायद भी की। ऐसी पुस्तिका की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी क्योंकि सामाजिक ताना बाना रचने वाली रूढ़िवादी सोच का परोक्ष प्रभाव लोगों के समाजीकरण में दिखाई देता है। आपकी सोच पूर्वाग्रह ग्रस्त और एक पक्षीय है, आपको ज्ञात भी नहीं होता क्योंकि यह अचेतन से अवचेतन और अवचेतन से चेतन मन मस्तिष्क पर कैसे असर डालता रहता है उसका हमें अभी अंदाज़ा भी नहीं होता और परिणाम स्वरूप हम अपनी कार्यप्रणाली, अपने घर और बाहर के व्यवहार में इसका अनजाने ही प्रयोग करते रहते हैं। विडंबना तो यह कि ऐसी भाषा शैली और शब्द विन्यास हमें न्यायिक निर्णयों में भी देखने को मिलने लगे। इसलिए समय की मांग को समझते हुए यह पुस्तिका तैयार की गई। हालांकि कुछ लोगों के मन में यह
भी सवाल है कि क्या होगा अगर प्रस्तावित शब्दावली का प्रयोग नहीं होगा। क्या इसको बाध्यकारी बनाने के लिए भी कोई कानून बनाया जाएगा। इन आशंकाओं के लिए सिर्फ यही कहा जा सकता है कि इस पुस्तिका में प्रयुक्त शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग ही इसे व्यवहार की भाषा बना पाएगा। प्रस्तावनाएं दस्तावेजों की कुंजी मानी जाती हैं। इस पुस्तिका की प्रस्तावना प्रधान न्यायाधीश ने स्वयं लिखी है और यह याद दिलाने का प्रयास किया है कि न्यायमूर्ति की शपथ के क्या मायने होते हैं। जब एक न्यायमूर्ति शपथ लेता है तो वह यह सुनिश्चित करता है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन वह बिना किसी भय, पक्षपात और दूषित मनोभाव से करेगा। उन्होंने अत्यंत दृढ़ता से इस बात को रखने का प्रयास किया है कि हर मामले का निर्णय उसके गुण दोषों के आधार पर होना चाहिए, पूर्व निश्चित मान्यताओं के आधार पर नहीं। उन्होंने कानून के जीवन में शब्द भाषा के महत्व की ओर भी इंगित करते हुए कहा है कि शब्द ही वे पहिए हैं जिनसे हम कानून के मूल्यों को संप्रेषित कर पाते हैं। स्टॉप।